एक बात की ओर मैं अपनी चिंता जताना चाहता हूँ। मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता हूँ और न ही मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयों की ज़िम्मेवारियों से बचने का रास्ता खोज रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा। उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पर कुछ बोलिए, लोगों को सचेत कीजिए। बेंगलुरु के होशाकोटे के अक्षय हो, पुणे के अमय जोशी हो, कर्नाटक के मूरबिद्री के प्रसन्ना काकुंजे हो, इन सब ने काफ़ी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूँ, इस विषय पे चिंता जताई है और कहा है आप सबकी चिंता सही है। और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब-करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ-बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर ज़रूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी-कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं रोड सेफ्टी के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहाँ से लेकर के मुंबई, रांची, रड़गांव, महुलिया राजमार्गों के लिए हम एक कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसका अर्थ है कि पहले 50 घंटे पैसे है कि नहीं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सारी चिंता छोड़ करके एक बार रोड एक्सीडेंट में जो घायल है उसको उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, सारवार कैसे मिले, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में हादसों के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल फ्री 1033 नंबर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी बातें। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के बाद की है। एक्सीडेंट न हो इसके लिए तो हम सब ने सचमुच में, एक-एक जान बहुत प्यारी होती है, एक-एक जीवन बहुत प्यारा होता है, उस रूप में उसको देखने की आवश्यकता है।